नटराज, वेलकम यू ऑल। आज स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर अपने पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ में इसके लेक्चर नंबर 15 में जो देखने वाले हैं थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली अपने पाइथन इंटरप्रेटर में, पाइथन शेल में एग्जीक्यूट कर अपने कोड को, जो कि रहने वाला है बेसिकली फॉर जंप स्टेटमेंट, उसमें भी स्पेशली फॉर ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ पर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट में जो लूप का इस्तेमाल करने वाले हैं वो लूप हमारा है फॉर लूप। और फॉर लूप कौन से सीक्वेंस में काम करेगा? सीक्वेंस जो यहाँ पर है, सीक्वेंस देने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एक फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं या एक मेथड का यूज़ कर रहे हैं। वो कौन सा फंक्शन या मेथड है? वो एक रेंज फंक्शन है। मीन्स फॉर लूप का जो इटरेशन होगा, फॉर लूप की जो लूपिंग होगी वो इन रेंज फंक्शन होगा। और फिर यहाँ पर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूटिलाइज़ करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग इसे कि हम लोग ये कैसे करेंगे, कैसे हमारा कोड वर्क करेगा। हम लोग एक कोड को लेकर चलेंगे। पहले भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है ना, फॉर लूप का इस्तेमाल किया है हम लोगों ने रेंज फंक्शन में। उस कोड को भी हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। बट यहाँ पर हमारा वही फॉर लूप है और वही रेंज फंक्शन है। इन फॉर लूपिंग हो रहा है ना। लूपिंग स्टेटमेंट्स, फॉर लूप क्या है? फॉर लूप में हमारा लूपिंग स्टेटमेंट्स होता है ना, इटरेटिव स्टेटमेंट्स होता है, इटरेशन होता है। किस सीक्वेंस में? रेंज फंक्शन में कर रहे हैं, ये हम लोगों ने देख लिया है। बट यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं हम लोग। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास फॉर लूप का रेंज फंक्शन में इटरेशन हो रहा था। तो ये आप देखेंगे 3 तरीके से है ना। फर्स्ट 2, 16, 13 मीन्स इनिशलाइज कहाँ से हो रहा है स्टूडेंट्स? अगर आप ध्यान दें यहाँ पर इनिशलाइज कहाँ से हो रहा है? 2 से, है ना। कहाँ तक एंड हो रहा है? 16 तक। और कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? 3 का। ठीक है, तो इसे आप प्रिंट कर देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? क्या हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट रहने वाला है? तो लाइक 2 से होगा तो 2 + 3 क्या होगा स्टूडेंट्स? 5। ठीक है, 5 के बाद 3 और तो 8, 8 के बाद 3 और 11, 11 का 3 और 14, 14 के बाद 17 हो जाएगा, जो कि हम लोग को नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा रेंज कहाँ तक है? 2 to 16 ही तक रेंज है। ठीक है, तो ये तो हमारे नॉर्मल एक फॉर लूपिंग बताया गया है। फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया है इन फॉर लूपिंग स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट्स। और किस सीक्वेंस में किया जा रहा है इटरेशन? एक सीक्वेंस के रूप में। हमारे पास यहाँ पे ट्यूपल नहीं है, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, हमारे पास यहाँ लिस्ट नहीं है, हमारे पास यहाँ सेट नहीं है, हमारे पास यहाँ डिक्शनरी नहीं है। हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है। वो कौन सा फंक्शन है? रेंज फंक्शन के अंदर। ये रेंज फंक्शन के अंदर सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक और फिर कितना इसे इंक्रीमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट रहेगा, ये मैंने बता दिया। इसे एग्जीक्यूट कर देख लें आप। 2, 5, 8, 11, 14। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये चीज़ आप एक नॉर्मल फॉर लूप का रेंज का एग्जांपल हम लोगों ने पहले कवर कर लिया है हमारे पहले के लेक्चर्स में, इसे आप देख सकते हैं। फॉर लूपिंग इन रेंज फंक्शन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर जो है, ये तो हम लोगों ने ये सब कुछ कर लिया है। अब फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? फॉर लूपिंग देखने वाले हैं रेंज फंक्शन में ही। बट और फॉर लूप होगा रेंज फंक्शन में तो वहाँ पर क्या होगा? ब्रेक आएगा। ये बात तो आपको पता होगा। फॉर लूप देखने वाले हैं यहाँ पर हम लोग, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट हमारा क्या है? एक तरह का जंप स्टेटमेंट है, एक तरह का ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। और इसका एग्जिस्टेंस, किसी भी जंप स्टेटमेंट का एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है? एक लूप पे डिपेंड होता है, लूपिंग स्टेटमेंट पे डिपेंड होता है, इटरेटिव स्टेटमेंट पे डिपेंड होता है। तो हमारा लूप कौन सा है यहाँ पर? फॉर लूप है। और फॉर लूप के अंदर हमारा जब ब्रेक स्टेटमेंट आएगा, मतलब जो कि एक तरह का जंप स्टेटमेंट है, वो किसी न किसी खास कंडीशन पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो जो कंडीशन होगा इट मीन्स वहाँ पे हमको एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी लिखना है या सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो मतलब सबसे पहले हमारा सिंटेक्स की बात करें वो तो हम लोगों ने देख लिया है। तो फॉर लूप होगा, लूपिंग स्टेटमेंट्स होंगे, उसके अंदर सेकंड में हम लोग का कंडीशनल स्टेटमेंट्स होगा या फिर हम लोग उसे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स बोलते हैं। वो हम लोग यहाँ पे इफ़ यूज़ करने वाले हैं। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ की कंडीशन होगी, वो जब हमारा ट्रू होगा, है ना, तो फिर हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा कंट्रोल आएगा जंप स्टेटमेंट के ब्रेक पर। तो इस तरह से हमारा ये वर्किंग, हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल वर्क करेगा। ओके, और हमारा फॉर लूप के अंदर यहाँ पर रेंज लिखा रहेगा, रेंज फंक्शन। इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। तो आइए इसे हम लोग एग्जीक्यूट कर देखते हैं। हम लोग सबसे पहले कोड लिखेंगे स्टूडेंट्स।
तो कोड लिखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिखा सबसे पहले फॉर लूप, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। फॉर हम लोगों ने लिखा। अब फॉर आई, है ना, आई हमारा क्या होगा, इटरेटिव या काउंटर वेरिएबल आई इन मेंबरशिप ऑपरेटर। हम लोगों ने लिखा रेंज। हम लोग यहाँ पर अगर कुछ नहीं देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स, 3 तरीके से हम लोग रेंज लिखते हैं, है ना। एक होगा हमारा, हम लोग जैसे यहाँ पर हम लोग 5 लिखने वाले हैं, तो 5 हमारा क्या बता रहा है, 5 हमारा क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, 5 हमारा बता रहा है एंड वैल्यू बता रहा है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो, और अगर एक सिर्फ 3 चीज़ें रहती हैं रेंज में, है ना, 3 चीज़ें रहती हैं रेंज में, 3 तरह के वैल्यूज़ रहते हैं स्टूडेंट्स, है ना। एक रहता है, तीनों अगर है तो सबसे पहले होगा स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और इंक्रीमेंट वैल्यू। थर्ड, फर्स्ट स्टार्ट वैल्यू, दूसरा है एंड वैल्यू, थर्ड है इंक्रीमेंट वैल्यू। और अगर सिर्फ अकेला एक ही चीज़ दी हुई है ना, ओनली 1 नंबर दिया, एक नंबर दिया हुआ, अगर ऐसा इट मीन्स वो कौन सा वैल्यू, वो एंड वैल्यू है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड वैल्यू है तो अब बात करेंगे सर एंड वैल्यू में स्टार्ट वैल्यू क्या होगा, स्टार्ट वैल्यू और इंक्रीमेंट वैल्यू। तो स्टार्ट वैल्यू जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा स्टूडेंट्स, और इंक्रीमेंट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, मतलब +1 होगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 2 नंबर दिए रहते हैं, है ना, कितने नंबर, 2 नंबर दिए हुए हैं, मतलब इस तरह से रेंज 1,5, ठीक है, 2 नंबर दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब यहाँ पर ये जो है हमारा, ये जो है ये हमारा हो गया स्टार्ट वैल्यू और ये हो गया हमारा एंड वैल्यू। तो यहाँ पर फिर 2 ही चीज़ है, एक चीज़ फिर भी छूट रहा है हमारा, कौन सा, स्टार्ट तो है एंड तो है, इंक्रीमेंट वैल्यू। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट भी +1 होगी, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं, 2 नंबर। अब हमारा थर्ड आ जाता है, जो थर्ड हमारा यही है ना, 3 नंबर का स्टूडेंट्स, तीनों चीज़ें हैं, मतलब आप बातें समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक ही चीज़ है, 1 नंबर है ना, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, 2 नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 नंबर है, तो 3 नंबर है। फर्स्ट जो होगा वो स्टार्ट वैल्यू, दूसरा होगा एंड वैल्यू, थर्ड होगा इंक्रीमेंट वैल्यू। यहाँ पर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होता क्योंकि तीनों चीज़ें दी हुई हैं, नो बाय डिफ़ॉल्ट। और जब एक चीज़ें हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या होगा, ये होगा एंड वैल्यू जो दी हुई है, और बाकी स्टार्ट वैल्यू और इंक्रीमेंट वैल्यू डिफ़ॉल्ट होता है। तो स्टार्ट वैल्यू 0 होती है और इंक्रीमेंट वैल्यू +1 होती है जब एक नंबर दिया रहता है तो, और वो एक नंबर एंड वैल्यू होता है। और जब 2 नंबर दी हुई रहती हैं एज आर्ग्यूमेंट पास होता है हमारे रेंज फंक्शन के अंदर, इट मीन्स वो 2 वैल्यू, फर्स्ट जो है वो स्टार्ट वैल्यू है और सेकंड जो है वो एंड वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट वैल्यू तो नहीं है, तो वो इंक्रीमेंट वैल्यू भी +1 होती है और ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब तीनों चीज़ें दी रहती हैं, तीनों आर्ग्यूमेंट पास होता है हमारे रेंज फंक्शन में से, तो फर्स्ट वैल्यू जो होता है वो स्टार्ट होता है, सेकंड वैल्यू हमारा क्या हो गया एंड, और थर्ड इंक्रीमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका एग्जांपल अभी आप लोगों ने देखा था, कहाँ, यहाँ पर देखा था हम लोगों ने, यहाँ पर फॉर रेंज वाले, है ना, रेंज वाला यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था 3 चीज़ें हैं, है ना, ये 3 चीज़ें 2 16 3 क्या है, ये स्टार्ट वैल्यू है, 16 क्या है हमारा एंड वैल्यू, और 3 क्या है इंक्रीमेंट वैल्यू, ठीक है। उसका आप लोगों ने आउटपुट भी देखा था, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अपना लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग लिखने वाले रेंज के अंदर 5, 1 मिनट, हम लोगों ने लिखा रेंज 5, कोलन लगाया हम लोगों ने, उसके बाद फिर इसके अंदर इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स या सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स फॉर इफ़ आई इटरेटिव वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल अगर बराबर किसके होगा चेक करना है, 3 के, ठीक है, कोलन। तो फिर उसके अंदर उसके बॉडी में हम लोग लगाएंगे ब्रेक, उसके बाद फिर बाहर, है ना, इफ़ के इंडेंटेशन में, इफ़ के बॉडी के बाहर, मगर इफ़ के इंडेंटेशन में हम लोग लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लगाएंगे आई। समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इटरेशन इन रेंज फंक्शन,
है ना। रेंज है हमारा सीक्वेंस की तरफ वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा एक ही लिखा है 5, तो एक 5 8 मीन्स 5 क्या है हमारा ये एंड वैल्यू है ना। हमारा स्टार्ट वैल्यू का बात नहीं किया है, हमारा इंक्रीमेंट वैल्यू का बात नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा स्टार्ट वैल्यू 0 और इंक्रीमेंट वैल्यू +1 से इंक्रीमेंट करेगा, मतलब 0 से 5 तक वर्क करेगा और एक एक बढ़ते जाएगा, मतलब 0 1 2 3 इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा। और जैसे ही इसके फॉर की बॉडी में यहाँ से यहाँ तक फॉर का बॉडी है, जब ये कंडीशन ट्रू होगा इसके बॉडी में जाएगा, और यहाँ से यहाँ इतना जो है वो इफ़ का बॉडी है, जब ये कंडीशन ट्रू होगा ये ब्रेक करेगा, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, सबसे पहले आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू सबसे पहले क्या होगा, 0 होगा, तो 0 कंडीशन चेक करेगा, है ना। तो 0 = 3 क्या होगा, फॉल्स, इसके बॉडी में नहीं आएगा स्टूडेंट्स, बॉडी में नहीं आएगा मतलब ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं काम करेगा, आई को प्रिंट कर देना, मतलब 0 प्रिंट होगा आउटपुट में, ठीक है। और फिर हमारा ऊपर चला जाएगा, और फिर रेंज की और 0 के बाद क्या आएगा, ऑब्वियस बात इंक्रीमेंट 1 का होगा, मतलब आई में इंक्रीमेंट 1 का हुआ, तो आई में अब आ गया 1, तो 1 = 3, ये भी हो गया फॉल्स, अंदर नहीं जाएगा, ब्रेक नहीं होगा, प्रिंट कर देगा आई को, तो अब 0 के बाद 1, फिर क्या हो गया +1, अब आई का वैल्यू हो गया 2, तो 2 = 3, ये भी हो गया फॉल्स, बॉडी में नहीं जाएगा, ब्रेक नहीं होगा, प्रिंट हो जाएगा आई है 2, फिर थर्ड टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +1, आई का वैल्यू हो जाएगा 3 = 3, ये हो गया आपका ट्रू। ये जैसे ही हो गया स्टूडेंट्स हमारा ट्रू, तो फिर इफ़ के बॉडी के अंदर जाएगा, इफ़ के बॉडी के अंदर क्या है, ब्रेक है, ब्रेक क्या करेगा, पूरे इटरेशन को, लूप को स्टॉप कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे ही हमारा स्टॉप कर गया, पूरा इटरेशन स्टॉप कर गया, तो हमारा ब्रेक कर गया, ठीक है, और हमारा 0 1 2 के बाद और फिर कुछ आगे प्रिंट नहीं करेगा, पूरा लूप हमारा स्टॉप करेगा। तो बस ये हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है 0 1 2। आइए देखते हैं 0 1 2, देखा आप लोगों ने स्टूडेंट्स किस तरह से हमारा ये वर्क कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही हम लोगों को समझना था बेसिकली हमारे इस टॉपिक में, पाइथन कोड के फॉर लूप इन रेंज फंक्शन विद ब्रेक। वो सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और चीज़ों को समझेंगे। फिर से हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक नेक्स्ट कोड के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट। सो थैंक यू क्लास।